मार्केट में बार बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। आप बाई करते हो, मार्केट सेल की तरफ जाता है, आप सेल करते हो, मार्केट बाई की तरफ जाता है। आप जब भी गोल्ड में, बिटकॉइन में बाई करने जाते हो, मार्केट क्या करता है, आपके रिवर्स में मूव करना स्टार्ट करता है। आपको समझ नहीं आता मैं गलती क्या कर रहा हूँ, आप अपने सेटअप पर ट्रेड लेते हो, आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, फिर भी आप लॉसेस में हो। तो कहीं ना कहीं आप लिक्विडिटी स्विप का शिकार हो रहे हो। आज के वीडियो में हम लोग पूरा जानेंगे लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी स्विप कहाँ पे होता है, और कौन से एग्जैक्ट पॉइंट में आपको फाइंड करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि चार कैंडलस्टिक जो मैं यूज़ करता हूँ, उस चार कैंडलस्टिक को कहाँ पे फाइंड करना है, वैसे आज हम लोग जानेंगे कि लिक्विडिटी आपको कहाँ पे देखना है। पूरे मार्केट में हर जगह पे आपको लिक्विडिटी नहीं देखना। ये वीडियो बहुत अच्छा से मैं समझाने वाला हूँ, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो वीडियो में कंटिन्यू रखें। और लास्ट में आपको बताता चलूँ कि आपको मैं चार्ट वही प्रैक्टिकल जाकर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब स्क्रीन की तरफ चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम लोग स्क्रीन की तरफ आए, सबसे पहले मैं समझाता हूँ आपको कि लिक्विडिटी आखिर में होता क्या है। लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी का मतलब क्या हो गया। लिक्विडिटी सिंपली मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ बायर एंड सेलर एट अ प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ, कोई ऐसा प्राइस जहाँ पे बायर और सेलर दोनों एक्टिव हो। क्या मार्केट में हर जगह पे ऐसा प्राइस होता है जहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी लेना चाहेगा क्या? नहीं, इसका आंसर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी जो बैठे हुए हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर बैठे हुए हैं, या फिर आप बोलो बैंक्स बैठे हुए हैं, हेज फंड बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं एक प्लेस खोज के रखते हैं जहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी स्विप होता है। तो एग्जैक्ट मैं पॉइंट बताऊंगा आपको, चार्ट पे प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे भी मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे सबसे अच्छा आप बाइंग और सेलिंग, बहुत अच्छा पॉइंट वो बनता है, और वहाँ पे स्लीपेज भी काफ़ी लो होता है। तो लिक्विडिटी होना भी, लिक्विडिटी जहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ पे प्राइस अच्छे प्राइस पे मार्केट में लोग बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं कि जो बड़े बड़े हेज फंड होते हैं, बैंक होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको लिक्विडिटी पॉकेट चाहिए जहाँ से मार्केट में वो लिक्विडिटी आकर लेंगे, और उसके बाद मार्केट में ऊपर की तरफ उड़ेंगे या फिर नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं टाइप ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास लिक्विडिटी होता है जिसको हम लोग एक्टिव बोलते हैं, एक हमारे पास होता है जिसको पैसिव बोलते हैं। ठीक है। एक्टिव का मतलब क्या हुआ, मार्केट ऑर्डर। ठीक है। मार्केट ऑर्डर क्या हुआ, जो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। ऐसा लिक्विडिटी जो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव। और पैसिव जो हमारा होता है, उसमें क्या होता है, ऐसा लिक्विडिटी जहाँ पे स्टॉप लॉस हो, पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ है, जो मार्केट ऑर्डर में प्लेस हो चुके हैं। ठीक है। जैसे कि आप क्या करते हो, लिमिट ऑर्डर लगा देते हो, पेंडिंग ऑर्डर लगा देते हो, ये सारा, या फिर स्टॉप लॉस लगा लेते हो, ये सारा हो गया पैसिव में। और एक्टिव में क्या है, जो मार्केट में रनिंग चल रहा। तो दो तरह का लिक्विडिटी कहीं ना कहीं मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। फिर अब क्वेश्चन आता है कि लिक्विडिटी हम लोग खोजेंगे कहाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और उसके पहले मैं क्या करता हूँ ना, कि आपको कुछ इमेज दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि लिक्विडिटी सही में होता कैसा है। यहाँ पे हम लोग चलेंगे लिक्विडिटी में, मैं आता हूँ और इसका मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। लिक्विडिटी स्वीप का मैं एक इमेज दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे, दो चीज़ आपको दिख रहा होगा। लिक्विडिटी स्वीप, यहाँ पे स्वीप हुआ है, ये एरिया में लिक्विडिटी को स्वीप किया गया है, और यहाँ पे लिक्विडिटी रन, मतलब ये लिक्विडिटी लेकर मार्केट उसी डायरेक्शन में रन कर जाता है। ठीक है। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नीचे अगर आप यहाँ पे देखते हैं, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, कहाँ पे स्वीप हुआ है, इस लो पे। यहाँ पे मार्केट में लिक्विडिटी रन हो गया, मतलब इसका लिक्विडिटी मार्केट लिया और सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू किया। तो इसलिए आपको पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होगा और कहाँ पे लिक्विडिटी रन होगा। दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको नहीं समझ में आता है कि मार्केट में कब ब्रेकआउट होने वाला है, कब मार्केट ब्रेकडाउन करने वाला है, और कब मार्केट सेम डायरेक्शन में मूव करने वाला है, क्या ये लिक्विडिटी लिया है या फिर नहीं लिया है। ये सारा कन्फ्यूजन होता है, तो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी आपको देखने को मार्केट में मिलेगा। तो सबसे पहला जो आता है पॉइंट, उसमें हम लोग देखेंगे स्विंग हाई या फिर लो। मार्केट का जो भी स्विंग हाई होगा और लो होगा, वहाँ पे मोस्टली आपको लिक्विडिटी स्विप होता हुआ दिखेगा। दूसरा पॉइंट, दूसरा हम लोग कहाँ पे देखेंगे, हम लोग देखेंगे सपोर्ट पे, और हम लोग देखेंगे रेसिस्टेंस पे। ठीक है। तीसरा जो हम लोग देखेंगे, वो देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक पे। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है नॉर्मली, अगर आप समझना चाहोगे, तो कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ से मार्केट कोई भी डायरेक्शन में गया है और वहाँ से मार्केट रिवर्स किया है। जैसे एग्जांपल समझे, मैं आपको बताऊं कि मार्केट मान लीजिए यहाँ से नीचे आया। ठीक है। नीचे आने के बाद जो लास्ट कैंडल बना ना, ये लास्ट रेड कैंडल जो बना, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ये जो लास्ट रेड कैंडल बना है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। मार्केट ऊपर गया है, जो लास्ट आपका नेगेटिव कैंडल है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। ठीक है। ऐसे करके मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बनेगा, वो भी हम लोग समझेंगे। फोर्थ में हम लोग समझते हैं और मार्केट कहाँ पे बनेगा, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन पे हमारा लिक्विडिटी स्विप हो सकता है। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो होता है, वो हमारा क्या होता है, साइकोलॉजिकल नंबर, PSY लेवल पे।
ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर पे। जैसे मैं आपको पता होगा कि जो फ्राइडे को आप लोग को लेवल दिया था, कौन कौन सा लेवल दिया था? 3333, 3344, 3355। आपको मैं एक और लेवल दिखा देता हूँ कि 3333, 3344, 3355 कैसे काम किया। यहाँ पे देखेंगे तो 3355 वाला लेवल पे मार्केट पहले लिक्विडिटी लिया, इधर वाले लेवल पे मार्केट ऊपर गया, उस लेवल का ब्रेकडाउन, मार्केट फॉल करने के बाद मार्केट कहाँ पे फिर से टाइम पास किया है, यहाँ पे अगर आप लेवल देखेंगे 3333 के आसपास। और उसके बाद मार्केट में हमारे पास एक और लेवल था 3366, 3366 यहाँ पे कहीं ना कहीं आएगा, आप देखेंगे वहीं पे मार्केट रिटेस्ट किया, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकडाउन किया, और मार्केट वहीं से डोजी कैंडल बनाकर फिर फॉर्मेशन नीचे की तरफ आया। तो साइकोलॉजिकल लेवल भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको लिक्विडिटी स्विप वगैरह देखना पड़ेगा। तो हम लोग वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। पहले मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ कि लिक्विडिटी स्विप होता कैसे है, ठीक है? फिर हम लोग इसका वन बाय वन देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल समझे। यहाँ पे आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल समझिए कि गोल्ड अभी है 3309 पे, क्लियर है? और आपको लग रहा क्या कि मार्केट यहाँ से जाने वाला है, मार्केट ऊपर जाकर ये स्विंग को टच करने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं आएगा 33, मान लीजिए कि 35, ठीक है, ये आने वाला है। आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया, 3309 पे आपका एंट्री था, और मान लीजिए आपने स्टॉप लॉस लगा लिया 3300, ठीक है? मार्केट क्या करता है, मार्केट थोड़ा सा इधर टाइम पास किया, टाइम पास करने के बाद मार्केट नीचे आया, और आपका स्टॉप लॉस था ये था आपका एसएल, और मार्केट यहाँ पे आ जाता है 3295, ठीक है? मार्केट यहाँ से 3295 आता है, और यहाँ पे लिक्विडिटी लेकर मार्केट हाई को टच कर देता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट टारगेट को दे देता है। सेम आप ऊपर साइड भी देख सकते हैं, ऊपर का भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल समझिए कि अगर मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मार्केट है, आपको क्या लग रहा है? आपको यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट सेलिंग में जाएगा। आपने क्या किया, यहाँ पे एंट्री किया, इधर अपना स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा, थोड़ा सा टाइम पास करके ऊपर गया, आपका स्टॉप लॉस खाया, फिर मार्केट नीचे आकर ऐसे करके नीचे फॉल करने लगेगा। तो ये होता है लिक्विडिटी स्विप। इसको हमने लाइव स्ट्रीम में बहुत पकड़ा है। अगर आप लाइव स्ट्रीम ज्वाइन नहीं करते, ज्वाइन कर ले। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम के साथ ज्वाइन करना है तो वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारा पूरा कोर्स, पूरा इंडिकेटर लाइफ टाइम के लिए, और 1-to-1 मेंटरशिप भी हमारा लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगा। और एक्सेंस में अकाउंट ओपन करना है, या फिर आप अपना पार्टनर चेंज करा सकते हो। और मिनिमम डिपॉजिट कुछ नहीं है, जितना भी आपको डिपॉजिट करना हो, डिपॉजिट करके आप वहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको एग्जांपल से आई थिंक समझ में आ गया होगा। आप समझते हैं लिक्विडिटी स्विप का मतलब क्या होता है? बिग बिग जो प्लेयर होते हैं ना, बड़े प्लेयर जो होते हैं, इंटेंशनली प्राइस को क्या करते हैं, एक मूव करते हैं जहाँ पे उनको कहीं ना कहीं पता होता है कि लोग साइकोलॉजिकल लेवल पे या फिर कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, उसको पुश करते हैं, वहाँ पे प्राइस को लेकर जाते हैं जहाँ पे लोग पैनिक क्रिएट करते हैं, और वहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर रहता है, या फिर मान लीजिए कि स्टॉप लॉस लगा रहता है, उसको मार्केट ट्रैप करते हैं, ग्रैब करते हैं स्टॉप लॉस को, और उसके बाद फिर रिवर्स कर जाते हैं। इसको आप क्या क्या बोल सकते हैं? इसको आप स्टॉप लॉस हंट बोल सकते हैं, फेकआउट बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं स्टॉप स्टॉप और रन। स्टॉप किया मार्केट, स्टॉप लॉस हिट किया, फिर मार्केट वहाँ से रन किया। अब हम लोग समझते हैं, अब हम लोग कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे सबसे पहले मैं आपको क्या बताया था कि लिक्विडिटी स्विप कहाँ पे होगा, तो स्विंग्स हाई स्विंग्स लो पे। तो मैं यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया हूँ, आपको मैं स्विंग्स हाई स्विंग्स लो पे आपको लिक्विडिटी दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिसको आप क्या क्या बोल सकते हैं। हाँ, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट बोल सकते हैं, और फेकआउट बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ आप इसको बोल सकते हैं। मान लीजिए कि मार्केट का आज हाई ये बना हुआ है, क्लियर है? मार्केट का हाई ये बना, मार्केट का हाई बनने के बाद मार्केट यहाँ पे क्या करता है, बायर्स को एंटर करवाता है, क्लियर है? मार्केट में यहाँ पे बायर्स को एंटर करवाया गया। जब मार्केट में यहाँ पे बायर्स आए, तो क्या हुआ, मार्केट बायर्स को एंटर करवाने के बाद मार्केट एक बार नीचे आया। ये क्या था, हाई था अपना, आज का स्विंग हाई था मेरा। मार्केट इसके ऊपर गया, बायर्स को एंटर करवाया, बायर्स जब एंटर किया तो मार्केट नीचे आया, नीचे आया तो यहाँ पे पैनिक क्रिएट हुआ, बायर्स कहीं ना कहीं एग्जिट हो गए, या फिर बायर्स को डरने लगने लगा, मार्केट से बायर्स निकल गए। निकलने के बाद जब ये वाला जो हाई था मार्केट का, उसके नीचे जब कैंडल आया, तो लोग इधर सेल कर दिए, ठीक है, लोग इधर सेल किए, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा दिए। मार्केट नीचे गया, ऊपर आकर यहाँ लिक्विडिटी ले लिया, ये एरिया पे मार्केट लिक्विडिटी ले लेता है, लेने के बाद मार्केट फिर सेम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आपको एक कंडीशन दिखा। अब मैं दूसरा दिखाता हूँ, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पे कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। कुछ मैं आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग फाइंड करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा सपोर्ट एरिया था, ठीक है, ये पूरा मेरा सपोर्ट एरिया था, इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है, इसको मैं एक्सटेंड किया। देखें यहाँ पे क्या होता है, एक सपोर्ट यहाँ बना, एक सपोर्ट यहाँ बना,
ठीक है, इसी को अगर आप इधर एक्सटेंड करोगे तो इधर तक ये सपोर्ट आ जाएगा। क्लियर है। अब मार्केट क्या करता है देखें, क्या किया मार्केट। मार्केट पहले क्या करता है, यहाँ से अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद यहाँ पे ऑर्डर ऑर्डर बन रहा है, ठीक है, ऑर्डर यहाँ पे बन रहा। मार्केट ऊपर से बहुत तेज़ी से इसको फॉल किया, फॉल करते 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 मार्केट क्या किया, यहाँ तक आया। जब यहाँ पे इसका लो ब्रेकडाउन हुआ, लो ब्रेकडाउन हुआ, सबको लगा कि मार्केट सेल होगा, बट मार्केट यहाँ से क्या किया, नीचे वाले ऑर्डर को टच किया, मार्केट यहाँ से बाई करके ऊपर चला गया। ठीक है, इस पॉइंट पे ध्यान से समझना। जब मार्केट ऊपर आ गया, जब मार्केट यहाँ पे आता तो ये भी हमारा स्विंग बना ना, ये भी हमारा एक स्विंग बना। तो जब मार्केट ऊपर आया, अब लोगों को क्या लगा कि मार्केट और ऊपर जाएगा, बट मार्केट वहाँ से काफ़ी तेज़ी फॉल किया और डे लो पे टच कर दिया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन पे लिक्विडिटी लिया है। कैसे ट्रेंड लाइन पे लिया आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए कि हमारा ट्रेंड लाइन बना हुआ, ठीक है, ये हमारा ट्रेंड लाइन बना हुआ है, समझ गए, ये हमारा ट्रेंड लाइन बना हुआ है, समझे आप, ये हमारा ट्रेंड लाइन बना हुआ था। ट्रेंड लाइन पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट का डायरेक्शन ऐसा कुछ हो रहा था, ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन ऐसा हो रहा था। मार्केट यहाँ पे क्या करता है, मार्केट यहाँ पे क्या करता है, नीचे आया, यहाँ पे पहले ट्रैप किया बायर्स को, फिर नीचे आता है, यहाँ पे सेलर्स को एंटर करवाया। कौन सा कैंडल में, रेड कैंडल में सेलर्स एंटर हुए। यहाँ लोग अपना कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है, यहाँ स्टॉप लॉस लगाएं, मार्केट थोड़ा नीचे गया, टाइम पास किया, बुलिश कैंडल बनाया, लोगों को लगा मार्केट ऊपर चला जाएगा, लोग कहीं ना कहीं पैनिक होने लगे, मार्केट ऊपर गया, स्टॉप लॉस को टैप किया, फिर मार्केट वहाँ से वन साइड फॉल कर गया। ये हुआ फेक आउट, और जिसको आप लाइव मार्केट में भी पकड़ सकते हैं, और हम लोग लाइव स्ट्रीम में पकड़ते हैं। आप रोज़ सुबह लाइव स्ट्रीम हमारे पास 5 AM में ज्वाइन कर सकते हैं, और शाम में 5 PM में लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। रोज़ मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, आप जाकर यूट्यूब पे चेक भी कर सकते हैं। तो दो जगह पे समझ में आ गया। तीसरा समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है, तीसरा हम लोग ऑर्डर ब्लॉक पे समझते हैं। ऑर्डर ब्लॉक में क्या समझाया हूँ, जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, और लास्ट कैंडल जो बना जहाँ से मार्केट रिवर्स करने लगा, तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। फिर मार्केट क्या करेगा, ऊपर से आएगा, ऑर्डर ब्लॉक का यहाँ पे लिक्विडिटी खाएगा, और फिर मार्केट अपसाइड में ही ट्रेंड कंटिन्यू करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो मैं एक ऑर्डर ब्लॉक खोज लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि इधर मार्केट आया क्या, अभी इधर मार्केट अभी नहीं आया अपने ऑर्डर ब्लॉक पास, कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा मार्केट है, ठीक है, मार्केट यहाँ से गया और यहाँ से नीचे आने लगा, तो जो मेरा कैंडल है ना, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, जो लास्ट रेड कैंडल बना हुआ है उसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ये मान लीजिए कि मेरा लास्ट रेड कैंडल इधर बन गया, इसको मैं मान लेता हूँ। मार्केट क्या किया सर, मार्केट ऊपर गया, ऑर्डर ब्लॉक के पास, ऑर्डर ब्लॉक के पास गया, इसका फेक आउट दिया, लोग यहाँ पे बाइंग के लिए एंटर किए, या फिर जो भी स्टॉप लॉस लगाए होंगे इधर सेल किए होंगे, सबका एसल मार्केट खाता है। स्टॉप लॉस खाने के बाद मार्केट क्या किया, यहाँ से रिवर्स किया, और फिर वन साइड मोमेंटम डाउन साइड की तरफ देता है। तो आपको समझ में आ गया कहाँ कहाँ आपको खोजना है, तो आई थिंक आपको अब दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल जो प्लेयर होते हैं वो ऐसा करते क्यों हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं ना, उनको लार्ज ऑर्डर का ज़रूरत पड़ता है फिल करने के लिए। वो छोटा मोटा ऑर्डर ऑर्डर तो हमारे जैसा लगाएंगे नहीं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि मार्केट में जब तक रिटेलर ट्रैप नहीं होंगे तब तक मार्केट में मोमेंटम नहीं आएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर मार्केट पूरे दिन साइडवेज है तो पूरे दिन आप वेट कर सकते हैं ट्रेड के लिए, बट एक बार अगर रिटेलर ट्रैप हो जाते हैं, एक बार मार्केट में लिक्विडिटी स्विप हो जाता है, मार्केट में रिटेलर ट्रैप हो जाते हैं, उसको अगर आप पकड़ लेते हो तो बहुत अच्छा मूव आप कैप्चर कर सकते हैं। और इसको आप 5 मिनट में कैप्चर कर सकते हैं, 1 मिनट में कैप्चर कर सकते हैं, 1 डे में, 1 आवर में, कोई भी टाइम फ्रेम में कैप्चर कर सकते हैं। हर हर टाइम फ्रेम पे ये वर्क करता हुआ आपको दिखेगा। अब क्या करते हैं कि यहाँ पे स्मार्ट मनी जो होते हैं ना, वो हमेशा डंप मनी या फिर जो स्मॉल रिटेलर होते हैं उनका कैपिटल लेने के लिए ये चीज़ हमेशा करते हैं, क्योंकि उनको फेक ब्रेकआउट, फेक बैकग्राउंड देखना बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वो तुरंत पैनिक होकर यहाँ पे उन्हें लगता है इतना बड़ा कैंडल बन गया, वो मिस ना करें। उन्हें लगता है फिर से मार्केट रिटेस्ट कर रहा है, वो फिर से एंटर करते हैं, फिर से उन्हें लग रहा है कि मार्केट फिर से रिटेस्ट करेगा इस पॉइंट पे, वो हर जगह पे एंटर करते जाते हैं, और मार्केट उनके डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव करता हुआ उनका स्टॉप लॉस खाता है, और उसी डायरेक्शन में मार्केट कंटिन्यू करता जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं सही से फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं सही से फाइंड नहीं कर पा रहा हूँ कि कहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी लेने वाला है, कहाँ पे मार्केट रिवर्स करने वाला है, मुझे इतना आइडिया नहीं है, आप मेरा वीडियो देख लिए फिर भी आपको समझ नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल से क्या करो, हमारे लिंक पे जाओ, एक्सनेस से अकाउंट ओपन कर लो, या फिर हमारा पार्टनर चेंज कर लो हमारे लिंक के साथ। मैं आपको एक इंडिकेटर दे दूंगा क्रिप्टो फॉरेक्स का, ये कस्टमाइज इंडिकेटर है, इसमें आपको लिक्विडिटी स्विप का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ आपको ऑन करके आपको रिवर्सल पॉइंट मिल जाएगा हर प्लेस में। आपको कुछ एग्जांपल्स मैं दिखा देता हूँ। मैं सारा लेवल ऑफ कर दिया हूँ। यहाँ पे आपके पास 2 लाइन मिलेगा, ठीक है, 2 लाइन मिलेगा, ये आपको लिक्विडिटी बता रहा, ठीक है, इधर आपको ये आपको लिक्विडिटी बता रहा, इधर आपको लिक्विडिटी लिया हुआ बता रहा है, इस एरिया का लिक्विडिटी लिया हुआ।
ऐसे करके आप पूरे मार्केट का कहीं भी रैंडम चार्ट पे फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको बस मार्केट देखना पड़ेगा, क्या मार्केट कर रहा नहीं कर रहा। हर प्लेस पे आप लिक्विडिटी फाइंड करके मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और मार्केट आपको अच्छा रिटर्न देगा। और ये ऑटोमेटिक इसमें सेट किया हुआ है। अगर आप इसका यूज़ करना जानते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते हो तो आपको कोर्स में पूरा डिटेल में इसका यूज़ भी बताया गया, उसको यूज़ करके आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगा होगा। अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगा प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।